हेलो जी। कैसे हो आप सभी लोग। मेरे एग्ज़ाम को अब 60 डेज़ रह गए हैं। 60 डेज़ से अब कम ही हैं। मैंने अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दी है। आज मेरा फर्स्ट डे है। मैंने पहले अपनी जो भी मुझे रिवाइज़ करना है उसकी मैंने एक लिस्ट बनाई, चेक लिस्ट कह सकते हैं आप उसके, वो बनाई है। मैंने 2 सब्जेक्ट लिए हैं, एक मैंने ज्योग्राफी लिया है, एक मैंने इकोनॉमी लिया है। हमें बोला गया है हमारे टीचर्स ने कि एक जो आपको अच्छा लगता है सब्जेक्ट, थोड़ा इजी लगता है और एक डिफ़िकल्ट लगता है, एक इंटरेस्टिंग एक नॉन इंटरेस्टिंग, दोनों सब्जेक्ट लेने हैं आपको। दोनों इंटरेस्टिंग या दोनों नॉन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं लेने। मुझे इंटरेस्टिंग ज्योग्राफी लगता है, थोड़ा समझ जल्दी आता है मुझे इसकी टर्म्स। इकोनॉमी के थोड़े मुझे टर्म्स डिफ़िकल्टी लगती है उनमें पढ़ने समझने को। मैंने एक वो लिया है ताकि रिवाइज़ हो, इसलिए मैंने पहले ही रिवीजन में वो लिया है। मैंने चेक लिस्ट के बाद मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट की, फिर थोड़ा इजी माइंड रहे थोड़ा सा। मैंने उसको पढ़ा। उसकी क्लाइमेटोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो लिया है। मुझे पूरी क्लाइमेटोलॉजी है वो 40 पेजेस की है, लेकिन मैंने 2.5 घंटे एक सब्जेक्ट को दिए हैं। दोनों सब्जेक्ट को 2.5 घंटे दिए जाएंगे जैसा कि टाइम टेबल बना है हमारा। उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी करने के बाद उसके मैंने PYQ लगाए। जो PYQ है वो क्लाइमेटोलॉजी के नहीं है, वो ज्योग्राफी के ही हैं। जो भी सब्जेक्ट आता है जो भी टॉपिक आता है उसके हैं, ईयरली हैं। एंड PYQ के बाद मैंने मॉक टेस्ट भी दिया है। वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि फ़ोन एक ही है, रिकॉर्ड करना थोड़ा हो नहीं पाता। उसके बाद मैंने इकोनॉमी का सब्जेक्ट लिया। इकोनॉमी का मैंने बैंकिंग का, उसका मुझे थोड़ा सा लगता है थोड़ा डिफ़िकल्ट मुझे सब्जेक्ट लगता है। उसका मैंने पढ़ा तो 2.5 घंटे, लेकिन उसकी टर्म्स मैंने थोड़ी कम पढ़ी हैं एज़ कम्पेयर टू जियोग्राफी। एंड उसके बाद मैंने उसके भी PYQ एंड मॉक टेस्ट लगाए। मॉक टेस्ट में तो हालत इसकी ख़राब हो गई। जितना मुझे इकोनॉमी इतना मुझे टफ़ लगता है, पता नहीं क्या है ये। एंड उसके बाद मैंने CSET के लिए RC लगाए हैं। RC मुझे ठीक ठाक, मेरे थोड़े नंबर कम आते हैं, लेकिन मैंने RC लगाए हैं, उसको रिवाइज़ किया है। एंड मैंने जो भी PYQ एंड मॉक टेस्ट लगाए हैं उन सभी के आंसर्स को मैंने एनालाइज़ किया है। आप लोगों को देख ही रहा होगा, मैंने वीडियो नहीं बनाई है, वीडियोस तो कम ही हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वीडियो फिर मैं अगर ज़्यादा बनाऊंगी तो फिर मुझे ध्यान रहता है कि वीडियो बन रही है, अच्छे से बन रही है या नहीं बन रही है। मैंने कम ही वीडियो बनाई है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से रिवाइज़ पूरा किया है, मैंने ज़रा दिखाया नहीं है। एंड जो भी मैंने PYQ मॉक टेस्ट किए हैं उनको मैंने रिवाइज़ किया है। इन सारा जो टाइम मैनेजमेंट हमें दिया गया है वो तो 10 घंटे का। टीचर्स ने हमें ये बताया कि अगर आप लोग मॉक टेस्ट नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइए, क्योंकि अगर मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, अगर अच्छे आ रहे हैं तो डेफिनेटली लगाइए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर कॉन्फिडेंस कम हो रहा है तो आप मॉक टेस्ट स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। लेकिन आपको PYQ बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करने, वो आपको लगाने ही लगाने हैं, चाहे उसमें मार्क्स आए चाहे ना आए, क्योंकि हमें एग्जामिनर का दिमाग पढ़ना है, उसको देखना है, उसकी लैंग्वेज PYQ देखनी है कि वो कैसे क्वेश्चन बना रहा है और क्या कर रहा है, कि जो लोग हम उसकी लैंग्वेज को पढ़ने में हमें क्वेश्चन गलत कर रहे हैं हम। ये टिप है मेरी तरफ से जो मुझे मेरे टीचर्स ने बताया है कि PYQ फॉर श्योर डेफिनेटली करने हैं। और मॉक टेस्ट आप नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइए, वो दैट्स ऑल ऑन यू। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और मुझे बताना भी। थैंक यू।